आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक ने उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी अपने बीते हुए छात्र जीवन यादों को संजोया। महनाजपुर आजमगढ़ महनाजपुर क्षेत्र के शादीपुर ग्राम सभा के रहने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक विनोद सिंह ने उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी में बिताए हुए अपने छात्र जीवन को याद किया तथा वहां जाकर हर स्मृतियों को याद किया जो उनके द्वारा वहां समय बिताया गया। वहां उन्होंने सभी छात्रों से रूबरू हुए, खिलाड़ियों से रूबरू हुए और अपने छात्रावास सहित हर उस स्मृति को देखा जो इनके छात्र जीवन से जुड़ा हुआ था। वाराणसी जिले के उदय प्रताप कॉलेज के प्रांगण में उन्होंने टहलते हुए उन्होंने मीडिया को हर उस स्मृतियों को बताया। उन्होंने उस क्लासरूम को दिखाया जिसमें वह शिक्षा दीक्षा लिए तथा बैठने का स्थान भी दिखाया। रिसर्च साइंटिस्ट विनोद सिंह अपने छात्र जीवन को किस तरह से बिताया था, अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद सिंह है। मैं यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर आजमगढ़ में एक महनाजपुर सिटी पड़ती है, वहाँ का एक शादीपुर करके गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं बेहद एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, कृषक परिवार है और मेरी शिक्षा दीक्षा इसी उदय प्रताप कॉलेज से हुई है। यहाँ से मैंने 11वीं स्तर से पढ़ाई चालू की थी और एक ये रोमांच की जैसा ये कॉलेज है। यहाँ पे पढ़ने वाले मेरा एक्सपीरियंस है कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और सारे अपने में क्षमता रखते हैं कि वो देश के किसी भी कोने में जाएं तो कुछ अच्छा ज़रूर कर लेंगे। तो मेरी यही उम्मीद है और इन बच्चों से मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा। एक्चुअली मेरा यहाँ आने का यही था, आप लोगों को बताने का कि हमारी कॉलेज में चल के हमको फ़ोटो बनाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी इस कॉलेज से जुड़े, इसकी स्ट्रेंथ 5000 स्टूडेंट हुआ करते थे मेरे ज़माने में, अब तो मालूम नहीं मेरे को उतनी है अभी भी। तो ये 5000 बच्चे ना 5000 बच्चे जो होते हैं ना, इतनी क्षमता रखते हैं कि इंडिया के 5000 अच्छे पोस्ट पे जाते हैं और देश की सेवा करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग बरकरार रखिए, अच्छी से पढ़ाई, अगर यहाँ चांस मिला है तो अच्छी पढ़ाई करिए और अपने माँ बाप का पहले नाम रोशन करिए, कॉलेज का करिए, सिटी का करिए और अपने देश का नाम रोशन करिए। अमेरिका में आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, यहाँ की स्मृतियाँ आपके लिए हैं, कौन कौन सी स्मृतियाँ आपकी ताज़ा हुई यहाँ पे आने के बाद? सारी चीज़ें, जैसे मैंने अभी देखा हम लोगों का जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें उस टाइम में बहुत ही अच्छी थी, अब अभी भी अच्छी हैं। बस कुछ चीज़ें जैसे मैंने बैडमिंटन कोर्ट देखा, काफ़ी जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। स्विमिंग पूल बंद पड़ा हुआ है, जो हम लोग शाम को स्विमिंग पूल में जाते थे। और असल भी जैसे अभी मैं अंदर तो नहीं गया हूं, किचन बहुत अच्छा हुआ करता था और सारे हॉस्टल में A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक के सारे बच्चे बहुत पढ़ने वाले हुआ करते थे, क्योंकि ये जो बच्चे हॉस्टल में रुकते हैं वो इंडिया के दूर दूर जगहों से आते हैं और जो अपने एरिया में बहुत अच्छे होते हैं उन्हीं को यहाँ रहने का चांस मिलता है। यही बहुत अच्छी पद्धति है, क्योंकि उनका चयन ही उनके मेरिट के बेसिस पे होता है। और उस ज़माने में कुछ स्पोर्ट्स कोटा हुआ करते थे और उसके अलावा कोई कोटा नहीं था। तो स्पोर्ट्स कोटा के लिए उन्होंने एक नया हॉस्टल दे रखा है, जो 9th हॉस्टल है, पता नहीं इस टाइम किस हॉस्टल में रहते हैं स्पोर्ट्स बच्चे। साई हॉस्टल। हाँ, तो ऐसा है। और मेमोरी यही है कि जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, यहाँ के खाना बनाने वाले सारे बाबू साहब लोग होते हैं, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जो हम अपने घर में अपनी माँ को प्यार करते हैं, अपने बाप को प्यार करते हैं, पिताजी से रिस्पेक्ट रहता है उनको करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए, जब हमारी माँ बाप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है हमको खाना पकाने के लिए, हमको खाना देते हैं। और यहाँ की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि स्टूडेंट लोग ही मैनेज करते हैं कि खाना क्या बनेगा। मेस मैनेजर। हाँ, मेस मैनेजर होता है, जो सुबह के टाइम अपने बाबू साहब होते हैं, जो मेन बाबू साहब, उनको पूरा स्टॉक लिखवाता है कि सब्जी ये लगेगी, गोभी ये चाहिए, चावल इतना चाहिए। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो बच्चे अपनी चॉइस से यहाँ खाना कुक करवाते हैं और हेल्दी रहते हैं। आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, बट आपका हेल्थ भी ज़रूरी है, तो स्पोर्ट्स में भी भाग लीजिए। आप यू नेवर नो कि हो सकता है कल के दिन आपको स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा चांस मिले, क्योंकि ये जो धरती है ना, ये टैलेंट की धरती है। तो आपको आगे बढ़ने के बहुत चांस है यहाँ, तो उसको कंटिन्यू रखिए। दो लोग आ जाइए थोड़ा सा। अब हमारे कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम उत्तम सिंह राठौर है और मैं MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ।
और मेरा घर बिहार भभुआ जिले का मैं रहने वाला हूँ। आपके यहाँ एक भूतपूर्व स्टूडेंट इसी यूपी कॉलेज के आए हुए हैं, जो कि अमेरिका कैलिफोर्निया जैसे बड़े शहर में जो है रिसर्च साइंटिस्ट हैं। तो आज इन्होंने आके यहाँ पे अपनी स्मृतियों को ताज़ा किया और आप लोगों के साथ कुछ समय भी व्यतीत किया। आप लोगों को कैसा लगा? सबसे पहले मैं भैया को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भैया ने हमारे महाविद्यालय में आके अमेरिका जैसे देश में वैज्ञानिक हैं और हमारे विद्यालय में आके अपनी यादें को ताज़ा किया और यहाँ के जितने भी हमारे राजसी परिवार के मानस पुत्र हैं सभी को ये जताया कि हम लोग संघर्ष करके मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और कहीं नहीं भैया अमेरिका है तो हम भी किसी विदेश में जाके वैज्ञानिक और किसी जो है आपके भैया ने एक मुहिम चलाया हुआ है कि सभी मेधावी छात्र होते हैं जो अगर उनको मौका दिया जाए तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो उसके लिए इन्होंने बच्चों को अडाप्ट कर रहे हैं, उनकी पूरा खर्च वहन करेंगे। वो अगर बाहर जैसे देश में पढ़ना चाहे तो यहाँ पढ़ सकता है और विदेश पढ़ना चाहे तो विदेश पढ़ सकता है। इस प्रकार की मेधावी बच्चों को खोज कर रहे हैं। अगर कल के डेट में आप भी कुछ बन के वहाँ पर जाएंगे तो इनकी कड़ी में जुड़ के आप क्या करना चाहेंगे? ऐसा मौका मुझे भी मिला किसी स्टेट में किसी पद पे जाके काम करने का, तो मैं भी भैया के मुहिम में शामिल होके आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को इकट्ठा करके उनको आगे बढ़ाने का, शिक्षा का जो क्षेत्र होता है 10th 12th के बाद अपनी पढ़ाई आर्थिक किसी की वजह से नहीं कर पाते हैं, उनकी मदद करके उस बच्चे को इकट्ठा करके हर महाविद्यालय में जाकर मदद करके बच्चों को आगे तक पढ़ाने का कार्य हम भी करेंगे। भैया के साथ मुहिम में साथ रहेंगे। अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम शिवम सिंह है और इस महाविद्यालय से हम 2018 में महामंत्री थे और तरवा थाना आजमगढ़ हमारा घर है, जिला आजमगढ़ में पड़ता है। यहाँ से एक पहले भूतपूर्व स्टूडेंट रहे हैं विनोद सिंह, जो कि आपके महनाजपुर क्षेत्र से ही हैं और इसमें भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, काफ़ी अच्छे ओहदे पे हैं। आज उन्होंने यहाँ पे कदम रखा इस यूपी कॉलेज के हॉस्टल में, पूरा प्रांगण को विजिट किया और आपके पुराने स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं, कैसा आप लोग को लग रहा है? देखिए, जो हमारे सीनियर हैं, पहले तो यूपी कॉलेज की जो परंपरा है अपने सीनियरों का सम्मान करना, और सीनियर भी कहीं न कहीं इस भारत के भूमि पे जहाँ भी रह रहे हैं, यदि उनके महाविद्यालय के जूनियर जाते हैं, जब वो कहते हैं कि मैं उदय प्रताप कॉलेज का छात्र हूँ, तो सीनियर वो प्यार अपना देते हैं अपने छोटे भाई को, और जो छोटा भाई है तो अपने उस प्यार को अपने बड़े भाई से लेता है। और यहाँ का एक परंपरा है राजर्षि परिवार का, जो एक परंपरा जो मूल्य परंपरा अपने सीनियर और जूनियर का सम्मान करना, जो आज उदय प्रताप महाविद्यालय का अगर हमारे जो भी सीनियर है दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, यदि जूनियर जाता है तो उठ के उनका सम्मान करना और गले मिलना और सारी